प्रार्थना विनती को आपके बेटे यीशु मसीह और हमारे उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। अब सभी को जय मसीह की। गवाही को जो जीवन है, कभी कभी हम सोचते हैं कि कुछ कुछ घटना हमारे जीवन में इसलिए होती है कि हमें वह परमेश्वर के नज़दीकी में ले जाने वाली हो सके, और वही वास्तव तौर में हमारी परमेश्वर के द्वारा की गई गवाहियाँ हैं जो हमारे जीवन में वह करता है। यदि सबसे पहले गवाही जब मुझे ये सोचने को मिला, जब ये पोस्टर मेरे पास आया, जब उन्होंने ये कहा कि तुम्हें भी अपनी गवाही देनी है, तब मैंने बहुत सी बातें सोची जो मेरे जीवन में परमेश्वर ने करी। लेकिन जो बात कल रात को ही वह मेरे जीवन में घटी, वह सच में एक सच्ची गवाही का स्रोत है। क्यों? क्योंकि जब मेरा रिजल्ट आना था जेईई मेंस का, जो ऑल इंडिया रैंक में इंडिया में सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है इंजीनियरिंग कोर्सेज का, और सच बताऊं तो जब वह जनवरी में था, अप्रैल के बाद जब वह शिफ्ट हुआ, तब मैंने कोई तैयारी नहीं करी थी उसकी, और सिर्फ अप्रैल में ही तैयारी की थी। उसके बाद सिर्फ पूरे अगस्त सितंबर में सिर्फ प्रभु के लाइव सेशंस को ही मैंने बोला है, और वह लाइव सेशंस ऐसे होते थे जिसमें कंटिन्यूसली एक एक दिन में, मुझे याद है कि अगस्त में मैंने 20 लाइव सेशन किए थे। और तब वह पढ़ने का समय मैं नहीं दे पाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी खुदा है, और जब हम अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी खुदा को देते हैं, तब वह हमारे जीवन में ऐसे ऐसे अद्भुत काम करता है, मानो हम भी नहीं, जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहाँ से प्रभु की योजना स्टार्ट होती है। आमीन, हालेलुया। और आज जब वो उसका रिजल्ट आया, जब मुझे सच में कभी नहीं लगा था कि यह चीज़ प्रभु मेरे जीवन से करना चाहते हैं, लेकिन जब हम प्रभु को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि वह मत्ती 6:33 में कहते हैं, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी। और इसलिए जब भी हम फर्स्ट प्रायोरिटी खुदा को दें, हाँ हमारे लिए हमारा करियर, फैमिली सब बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या खुदा को हम उसमें प्रायोरिटी दे रहे हैं? क्या खुदा उन सब के हम ऊपर रख रहे हैं? और जब हम ऐसे करते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। और इसीलिए आज जब मेरा रिजल्ट आया, मेरी 79.3 परसेंटाइल आई, और ओबीसी कैटेगरी में 74,000 रैंक, जिसमें मैं आगे फर्दर क्वालिफाइड हुआ आगे जेईई एडवांस देने के लिए। आमीन, ग्लोरी टू गॉड। उस सिचुएशन में भी, क्योंकि मेरी तैयारी कमज़ोर थी उस संसारिक जीवन की, लेकिन आत्मिक रीति से मैं तैयार थी कि परमेश्वर आप ज़रूर मेरे जिंदा खुदा हैं, और वह कभी भी अपने बंदों को, वह कभी भी अपने जो जिनसे वह प्रेम करता है, जो उनकी राह में उसके धर्म और राज्य की खोज करते हैं, उन्हें वह सब चीज़ देने वाला हमारा जिंदा अब्दी खुदा है। और जब हम उसकी राह में चलते हैं, जिस रीति से मेरी सबसे बड़ा अगर जीवन की गवाही है तो वह है क्वारंटाइन। मैं वो व्यक्ति नहीं रही, और ये मुझे कहने में प्राउड है, जो मैं इस क्वारंटाइन से पहले थी। जब प्रभु की अगुवाई हुई, जब मेरी फैमिली जो संपूर्ण रीति से यीशु मसीह के उस कार्य में है, जो हमेशा प्रभु के मुझे रखते हैं, मेरी प्रेरणा, जो फैमिली, जिसे आज हम यूथ के जो जवान हैं, मैंने भी ये महसूस किया, हम यही सोचते हैं कि कोई हमें नहीं समझता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारी फैमिली जो प्रभु ने हमें दी है, वह उससे बढ़कर हमें कोई नहीं समझता। और आज हम जिस चीज़ को हम निगलेक्ट करते हैं, जिस चीज़ को मैंने भी एक समय में निगलेक्ट किया था कि कोई नहीं समझ रहा है, लेकिन जब आप यीशु मसीह के पास जाते हो तो वह आपसे यही कहता है कि आपकी सबसे बड़ी जो एक एंजल्स हमें दिए हैं, वह हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता, जो कि हमारी हर एक गलती, हमारी हर एक सीख हमें देते हैं, जो सामने हमें बताते हैं कि क्या तुम्हें करना है और क्या तुम्हें नहीं। और आज युवा के होने के तौर पे हम उन चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं। और इसीलिए आज जो गवाही का बड़ा स्रोत है कि अपने आपको खुदा और उसके बाद अपने माता पिता से ज़्यादा इस दुनिया में और कोई भी प्रेम नहीं कर सकता, उनसे बढ़कर, उनसे ज़्यादा। और इसीलिए आज अपना जो भी आपके पास प्रेम है, अपना टाइम है, उनकी सेवा में, उनके साथ रहने में बिताइए। और प्रभु आपको कभी भी अपने लहू से अलग नहीं करेगा।
ये गवाही कई ऐसे इंस्टेंट्स होते हैं हमारे जीवन में, मेरे जीवन में, जब हम बहुत ज़्यादा ऐसे क्रोधित और हठीले हो जाते हैं कि मानो हमें कुछ नहीं दिखता, इतना क्रोध हमारे अंदर रोष भर जाता है। और ये कुछ ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में होना अवश्य है ताकि वह हमें एक नया इंसान बनाए और प्रभु के सामने जब हम उसका पश्चाताप करें तो हम एक नए स्वरूप में जन्में और ऐसे देखें कि क्या मेरी पुरानी लाइफ थी और उसे मेरे को वापस नहीं दोहराना है। वह हमारे लिए एक सीख का कारण भी बनाना चाहता है प्रभु उस सब गवाहियों से। और तीसरी बात जो है मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा जो युवाओं के जीवन में हम गुजरते हैं वह है रिजेक्शंस, वह है नेग्लेक्शंस, मतलब एक हटा दिया जाना, एक ग्रुप में से एक बिल्कुल निकाल दिया जाना। हम उससे हर रोज़ गुजरते हैं और वही ऐसी चीज़ें हैं यदि हम अपने परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते। जिस रीति से मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं आपको एक इंस्टेंस बताती हूँ कि एक फेस्टिवल के दौरान जब सब लोग उसकी तैयारी कर रहे थे, वहाँ पे 2 कहानियाँ थी, एक मेरी और एक और भैया की। उनके वो सिंगिंग कंपटीशन में थे और मेरा कुछ बोलने का था जिसमें 3 मिनट में बोलना होता है। और उनको वहाँ पे किसी ने कहा कि आप नहीं गाते अच्छा, आप गाना छोड़ दीजिए। और उन्हें वह इतना चुभा कि वहाँ पे उन्होंने प्रभु के मंदिर में कहा कि मैं अब फिर नहीं गाऊंगा और वह चले गए। और दूसरी कहानी थी मेरी जहाँ पर मुझे बोला गया कि तुमसे नहीं होगा, तुम जाओ, जो बोलती हो मुझे नहीं समझ आता। तब मेरे पास 2 चॉइसेस थी, या तो मैं बैठ जाऊँ, और सच में यदि आपके दिमाग में वह चॉइस आती है कि मुझे ये नहीं करना, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है कि क्योंकि आपका न्याय जो है परमेश्वर के सामने इंडिविजुअल बेसिस पे होना है। क्या आप उस काबिल हो कि आपने यीशु मसीह के उस कार्य को अपने जीवन से इस तरीके से पूरा किया है, उसके वचन को इस तरीके से सबको सुनाया है कि सब उससे आशीषित हो, परमेश्वर की महिमा हो रही हो। और दूसरी चॉइस ये थी कि मैं और मेहनत करूं, प्रभु के कलाम, उस वचन को मैं समझूं जो सिर्फ मैं बोलने के लिए और लर्न कर रही थी, लेकिन मैंने उसे समझा नहीं था। और जब इस क्वारंटाइन में हमने पूरी बाइबल को ख़त्म करा, ईस्टर से लेकर अगस्त के महीने तक, और हमने देखा कि जब हम खुद वचन में बढ़ते हैं, जब तक हम खुद बाइबल को नहीं उठाएंगे, कोई भी ऐसे किसी के पीछे बोलने से हमारा जो विश्वास है वह सिद्ध नहीं होता जब तक हम स्वयं उस विश्वास को परख न लें। और जब हम उसे खुद परखते हैं, परमेश्वर हमसे कहता है परख के देखो मैं कैसा भला हूँ, क्यों हम उसे अपने जीवन में नहीं परखते हैं? और जब हम उसे परखेंगे, जब हम उसमें बढ़ेंगे, परमेश्वर का अद्भुत काम हमारे जीवन में होता है। और उसी वक्त जब मैंने वो जो कंपटीशन था वह भी जीता ऑल ओवर राजस्थान, और साथ ही साथ प्रभु में उस समय से उस तरीके से प्रभु ने अपने आप में बांधे रखा कि उससे फिर कभी अलग नहीं हुए, आज तक नहीं किया है। और ये एक मिसकंसेप्शन भी माना जाता है कि बच्चे, युवा, इसे परमेश्वर तो हमेशा एल्डरली लोगों को, बड़े लोगों को अपने पास लाता है, लेकिन ये सरासर गलत है, क्योंकि परमेश्वर की विल एक छोटे बच्चे से लेकर किसी की भी बुलाहट आ सकती है। परमेश्वर हमें हमेशा अपनी बाहें खोले हुए बुलाता है कि आओ, क्योंकि वह हमें अपने बेटे बेटियों की तरह मानते हैं। लेकिन यह हमारी चॉइस है, हमारी फ्रीडम है कि क्या हम उसके पास जाते हैं। आज मेरी भी लाइफ में मैं बहुत कुछ उससे प्रभु के अलग बहुत कुछ कर रही थी और आज भी कर सकती थी, लेकिन इतनी आशीषें उन सब में कभी नहीं मिलती जितनी प्रभु की नज़दीकी में मिलती हैं। और उसने खास तौर से जब हम वचन में पढ़ते हैं, जब वचन को हम ग्रहण करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, जब भी मैं प्रार्थना करती हूँ मैं यही बोलती हूँ कि परमेश्वर ये वचन जिस रीति से आप हमें समझाना चाहते हैं हम उसी रीति से समझें, ना कि अपनी जो मनुष्य की बुद्धि होती है हम उसको इसमें लगाएं, लेकिन जो आपका स्वर्गीय ज्ञान वह है उससे हमें परिपूर्ण कीजिए। आत्मा के वह फल मुझे दीजिए ताकि मैं अपने जीवन को आप में, आपके जो आप चाहते हैं उसकी तरह हम ग्रहण योग्य बना सकूं। और परमेश्वर का अद्भुत काम, क्योंकि वह हमारा जिंदा परमेश्वर, वह कोई मूर्ति नहीं है जो ना बोलती है ना देखती है, जिसके कान है लेकिन वो सुन नहीं सकती। परमेश्वर हमारा जिंदा खुदा है, और जब आप उससे घुटने टेक के प्रार्थना करते हो वह आंसर देता है। हर एक प्रार्थना जो कि खुशी के समय, दुख के समय, हर किसी भी समय हम उसके सम्मुख करते हैं वह आंसर देता है। मेरी लाइफ में जब मैंने किसी चीज़ के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की है कि मैं नहीं जानती परमेश्वर, मैं सब आप पे छोड़ती हूँ, आप
आप, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मेरे जिंदा खुदा है और आपकी बंदी है पिता परमेश्वर, आप कभी भी नीचा नहीं होने देते हैं। परमेश्वर जब आपका शरण स्थान और गढ़ होता है, तब आपके जीवन में वह अनेकों अनेक कार्य होते हैं जो कि अगर आप अपने बिहाफ पे करना भी चाहें तब भी आप कभी नहीं कर पाएंगे। और जब ये रिजेक्शंस, निगलेक्शन, जब आपको एक अलग निकाल दिया जाता है, आज वे समय नहीं है कि हम किसी के द्वारा अपॉर्चुनिटी को ढूंढे, लेकिन आज खुद का एक द्वार बनाने की ज़रूरत है, उस अपॉर्चुनिटी को बनाने की ज़रूरत है। जब ये सब मेरे को वहाँ पे मना कर दिया गया कि तुम नहीं बोल सकती, तुम नहीं गा सकती, यदि मैं परमेश्वर की महिमा दिल से ना करूं और तब मेरे मुंह से वह शब्द निकले तो वह किसी यूज़ के नहीं है। लेकिन यदि मैं मन से परमेश्वर के लिए गा रही हूँ तो परमेश्वर को वह सुन के वह महिमा हो, उसकी महिमा हो, यह मेरे दिल में मैं विश्वास करती हूँ। और इसीलिए हमेशा जब भी मैं गाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा गला सेंसिटिव है, मैं ज़्यादा अच्छा नहीं गा सकती, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए मन से गाओ। जब भी कोई हमें यह कहता है कि तुम में खामियां निकाले, यदि लेकिन तुम्हारा मन जो है वह परमेश्वर की ओर से हो, से नो टू देम। लेकिन परमेश्वर के लिए ज़रूर कोई कार्य को करते जाओ, उसके लिए मत रुको, क्योंकि सच में यदि आप बैठ गए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी जो आत्मिक तौर से परमेश्वर आपकी जो वह डेस्टिनी को बढ़ाना चाह रहा है, वह करना चाह रहा है आपके जरिए वह काम, आप उसे रोक रहे हो। और इसीलिए आज आपको स्वयं को उठने की जरूरत है। चाहे आपको किसी मनुष्य का हाथ ना हो, लेकिन परमेश्वर के हाथ जरूर है। वह आपको, आप आज भी आपके सम्मुख हाथ बढ़ाए हुए हैं। आज हमारी चॉइस है कि क्या हम उसे पकड़ते हैं या नहीं। मेरी, जब मैं प्रभु के एनलाइटन हुई कि वचन को हमें प्रचार करना है, बोलना है, मेरी हर एक नॉन क्रिश्चियन फ्रेंड के पास मैंने वचन दिया है, क्योंकि मैं नहीं जानती कौन सी ऐसी क्षण, ऐसी घड़ी होगी जब वह वचन उसकी जिंदगी परिवर्तित कर देगी। आमीन। और इसीलिए आप एक जिंदा पत्री हो। यदि आपके माध्यम से परमेश्वर के काम जो है वह दूसरों में नहीं पहुंच रहा है, फैल नहीं रहा है, आपकी संगति में तो है लेकिन वह अभी भी उस अंधेरे संसार में है, तो आप में परमेश्वर के वह कार्य को नहीं कर रहे हो, आप उसे रोके रख रहे हो। और इसलिए आज मैं परमेश्वर के कार्य को करने की ज़रूरत है। मेरे आज इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, वे सब एक पेजेस है। हर एक चीज़ जो यीशु मसीह चाहते हैं कि उनके बंदों तक पहुँचे, वैसा हर एक चीज़ अवेलेबल है। और मैंने अपनी सबसे पहले यूट्यूब के उस छोटे छोटे वीडियोस को बना के शुरुआत करी, और वहीं पे मेरी एक दीदी ने उसे देखा और उन्होंने फेसबुक पे इनवाइट किया। और जहाँ पे सिर्फ 5 मिनट बोलने वाली को, जो मुझे लाइव सेशन के लिए इतना लग रहा था कि मैं आधे घंटे कैसे बोलूँगी, लेकिन परमेश्वर ने वह दी कि नहीं, तुमने अब मेरे राह में बड़े हो और मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। और जब परमेश्वर की राह में आप बढ़ते हो तब परमेश्वर अनेकों अनेक आशीष, जो आप कहते हो, जिस तरह से मूसा हकलाता था, नहीं बोल पाता था, लेकिन उसने क्या, क्योंकि वचन में बताता है कि परमेश्वर ने बड़े ज्ञानी लोगों को नहीं चुना है, उन मूर्खों को चुन लिया है ताकि ज्ञान वालों को लज्जित करें। और इसीलिए परमेश्वर की दृष्टि में आप परफेक्ट हो। भले ही आपकी दृष्टि में आप बहुत कॉम्प्लेक्स लगता हो आपको, आप ये मानते हो कि कई लोग आपसे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, उन सबको बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन आप अपने बिहाफ पे प्रभु का वचन को पढ़े, उससे प्रार्थना करो, और वह आपको, वह जिस तरीके से सुलेमान ने प्रार्थना करके वह उसने बुद्धि पा ली थी, वह ज्ञान पा लिया था, आप भी जब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपको क्यों नहीं देंगे वह सब कुछ। लेकिन आज वही हमें उठने की, करने की ज़रूरत है वह सब चीज़ें। आज हर एक प्लेटफॉर्म हमारे लिए खुला है, लेकिन क्या हम उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु के लिए या फिर अपने किसी निजी कामों के लिए। हर चीज़ में जब आप प्रभु को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं तो परमेश्वर की वह करुणा, महाकरुणा हमारे जीवन पर, उसका कार्य हमारे जीवन पर होता है। जब मेरी यूट्यूब की जर्नी गई, उसके बाद जब फेसबुक लाइव आया, उसके बाद भी 3 महीने हो चुके हैं और कंटिन्यूसली लाइव हो रहे हैं, और मैं देख रही हूँ अपने जीवन को परिवर्तित होते हुए। और यही एक चीज़ प्रभु ने मेरे जीवन से करी कि जब तक तुम यीशु मसीह को मानते हो और यदि तुम नई सृष्टि नहीं बन पा रहे हो तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। और मैंने अपने जीवन में देखा है, मेरे मम्मी पापा मुझसे ये कहते हैं कि वह पर्सन जो एक गुस्सेल, अपने में रहने वाली लड़की, आज प्रभु के वचन में सबसे मिलजुल के, अपने परिवार से भी और कई लोगों से भी
वह इंटरेक्शन, वह इंट्रोवर्ट अपने में ही नहीं, परंतु आज प्रभु के लिए जब आप बढ़ते हो, प्रभु आपके जीवन में महान कार्य करते हैं। और यही एक गवाही, और मैं ये विश्वास रखती हूँ कि आगे के समय में भी परमेश्वर मेरे जीवन से वह सब काम कर रहे हैं जो उसकी मर्जी है, जो उसने अपने अनेकों अनेक प्रकार के अपने बंदों को खड़ा किया है। उसी रीति से आज मैं परमेश्वर से प्रार्थना भी करती हूँ कि अपने कार्य में मुझे ले, ताकि परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने मैं वो जीवन का मुकुट पाने वाली हो सकूं। मेरा वह निशाना है, और मैं उसी की ओर आज भी यही मेहनत करती हूँ कि मैं उसमें सच्चाई से दौड़ती रहूं और उसको ज़रूर पाऊं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा न्याय इंडिविजुअल बेसिस पे होगा। किसी को गिराना, किसी को कुछ करना, ये हमारा उपदेश नहीं है, और ना ही हमारे आइडियल मसीह ने हमें ये कभी सिखाया है। बल्कि मसीह तो हमसे यही कहता है कि अपने आप से, अपने सब से प्रेम करो। और इसीलिए आज की जो गवाही है वह यही है कि फर्स्ट प्रायोरिटी खुदा को दीजिए, और दूसरा कि उसके वचन पर चलने वाले बनिए। जब आप उसके वचन पर चलेंगे तब आप वह सब गवाहियों अपने जीवन में होते हुए अपने आप देखेंगे, और होने वाले हो सके कि इस गवाही के माध्यम से कई लोग आशीषित हो। और हम देखते हैं कि जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तो अपने आप को, हमें एक पैर संसारिकता में और एक पैर मसीह में नहीं रखना है। अपने आप को फुल्ली डिवोट करना है अब मसीह में। जिस रीति से मैंने, जब प्रभु में मैं इस क्वारंटाइन आई, तब मैंने फर्स्ट चीज़ जो छोड़ी वह थी संसारिकता को, संसारिक म्यूज़िक, और वह सब जो हमें विवश करते हैं, हमारी डिज़ायर्स को, उन सब को आप मना कीजिए, अपने जीवन से निकालिए। जो इविल स्पिरिट्स आज हमारे चारों ओर हैं, वह क्यों है? क्योंकि वह सब शैतान को मानते हैं। आज जो लोगों को हम आज आइडलाइज कर रहे हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं, उनके फैन फॉलोइंग कर रहे हैं, क्या उन्होंने कभी भी यीशु मसीह के बारे में कहा है कि जीसस क्राइस्ट द सेवियर? लेकिन क्यों? क्योंकि वह अपने संसार के पिता शैतान के अधीन है, और उन सब से हमें परे रहना है। मेरे फ़ोन में आज कोई भी म्यूज़िक ऐप नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वह सब संसार वो शैतानिक चीज़ों को ही बढ़ावा देता है, और मैंने वह चीज़ छोड़ी है। और मैं जानती हूँ कि मेरी कुछ चीज़ें वह छोड़ने से आज प्रभु ने कितना आशीष दी है मुझे। और मैं वही विनती करूंगी कि यूथ जो है वह यदि परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानता है, तो अपने आप को सिधाई से, सच्चाई से, एक ही राह में, हम दो नाव पे पैर नहीं रख सकते। और इसीलिए एक ही राह पे यदि हमने मसीह को माना है तो हम उसी पे चले और अंत तक उसी पे डटे रहें, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, स्थिर रहेगा, उसी का उद्धार होना है। आज कई पीयर प्रेशर की वजह से या किसी ऐसी चीज़ें हम करते हैं जो कि प्रभु को बिल्कुल नहीं भाता, और हम उस सब चीज़ों को जब छोड़ेंगे तभी हमारा जीवन बदलेगा, और उसमें अनेकों अनेक प्रकार का कार्य प्रभु हमारे जीवन से करेगा। और मैं आशा रखती हूँ कि इस गवाही से आप सभी लोग आशीषित हुए होंगे, जिस रीति से मेरा जीवन आशीषित हुआ है। और मैं इस गवाही के सेशन को हम एंड करेंगे, और मैं प्रार्थना के साथ इसका एंड करना चाहूँगी। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद